इतिहास सीरीज़ के अंतर्गत आज हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानेंगे। ये जो ईंटें, नालियाँ, मकान, सड़क और सुनियोजित नगर आप देखते हैं, इनका विकास कब और कैसे हुआ होगा, ये पहली बार अस्तित्व में कब आए होंगे, ये प्रश्न आपके जहन में उठ रहा होगा। तो इन सभी प्रश्नों के जवाब के लिए आइए हम चलते हैं हड़प्पा सभ्यता के अतीत के विभिन्न पहलुओं को जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, और ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ये सिंधु नदी किनारे विकसित हुई थी। अब आपके जहन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता ही क्यों कहा जाता है। दरअसल दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान की खोज की थी, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। और इसके बारे में सर्वप्रथम जो पता लगाया था वो जॉन मार्शल के द्वारा, जो पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे। इसका जो समय है वो 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसमें जो ये ऊपरी स्थान दिखाई दे रहा है, ये दुर्ग कहलाता था, और दुर्ग जो था वो प्रशासनिक अधिकारियों के लिए था, और नीचे वाला जो स्थान था वो ग्रामीणों के लिए था। ये सबसे नियोजित नगर निगम प्रणाली थी। इसमें ग्रिड पद्धति का प्रयोग किया गया था मकानों को बनाने के लिए, और इसमें जो जल निकास की प्रणाली थी वो भी बहुत सुनियोजित थी। प्रत्येक मकान के पास में एक कुआं बना हुआ होता था, जिससे उसकी जल का निकासी अच्छे से हो सके। यहाँ मकानों को बनाने के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था, और ये जो ईंटें थी एक समानुपातिक पलती में प्रयोग की गई थी, ताकि पूरे ही नगर में एक समानुपात में ही मकान बनाए दिखाई दें। हड़प्पा सभ्यता के लोग विभिन्न मुद्राओं से भी परिचित थे। ये हड़प्पा सभ्यता की विभिन्न मुद्राएं हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो यहाँ के विभिन्न स्थल, जैसे कालीबंगा राजस्थान में है, गढ़ी, यहाँ के लोग शिल्पकला, मूर्तिकला और कृषि की आधुनिक पद्धति से भी परिचित थे। यहाँ कपास की खेती के भी साक्ष्य पाए गए हैं।